जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि प्रसंगों को कैसे याद करें और प्रसंगों को व्यास गद्दी पर बैठ के किस ढंग से बोलना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं समझेंगे, पूरा उदाहरण के साथ डिजिटल पैनल में समझने वाले हैं। पीडीएफ ओपन होगी आपके सामने, एक एक चीज एक एक तथ्य आपको समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एक पृष्ठभूमि है, उसको समझ लीजिए। कोई भी कथा हो, चाहे आप भागवत कथा की बात करें, श्री राम कथा की बात करें, देवी भागवत की बात करें अथवा शिव पुराण या हनुमत कथा की बात करें, उसके चार स्तंभ या चार पिलर्स होते हैं। वो इस प्रकार है, श्लोक है, दृष्टांत है, भजने हैं, प्रसंग है। कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति से श्लोक बोलना अच्छे से आ रहा है, इसकी व्याख्या करनी अच्छे से आ रही है, लय बढ़िया से आ रही है, मतलब वो ठीक ठाक कथा करता होगा। दृष्टांत अच्छे से देना आ रहा है कि कोई जटिल बात है उसको सरलता से समझा दे रहे हैं, यही तो वक्ता का लक्षण है। भजने शानदार तरीके से दे रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रसंग। जैसे आप ध्रुव चरित्र के बारे में बताते हो, गोकर्ण चरित्र के बारे में बताते हो, प्रहलाद जी के बारे में बताते हो, कृष्ण और सुदामा जी के बारे में बताते हो, वो सब आता है प्रसंग में। प्रसंग की भूमिका कितनी होती है कथाओं में? 50 से लेकर के 55%, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर आप सही ढंग से प्रसंगों को प्रस्तुत करना सीख लिए तो आप ये मान के चलिए आप कथा कहीं भी कर सकते हैं, क्षेत्रीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय। आज इसी को सीखने वाले हैं। याद भी करना है, क्योंकि बार बार अपने को देखने का समय नहीं मिलेगा कि हम बार बार अपने नोट्स को देखें, अपनी डायरी को देखें। इसलिए क्या करना होगा? याद भी करना होगा। तो वो प्रसंग हमको याद कैसे होंगे जबकि इतने बड़े बड़े प्रसंग रहते हैं, इतने कठिन कठिन प्रसंग रहते हैं, याद कैसे होंगे? इसके साथ साथ एक चीज और है कि प्रसंग तो वही है, उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे हम? लिखा तो है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिखवा दिया है, लेकिन प्रस्तुत कैसे करेंगे? उसके लिए क्या कला होनी चाहिए? वो कैसे डेवलप की जा सकती है? उसका विकास कैसे धीरे धीरे होगा? वो सारी चीजें हम समझेंगे आराम से। आइए अब शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। हमने यहां पर भागवत जी का परिचय अपने नोट्स से, जो कि हमारा ये वाला नोट्स है, इसी नोट्स से हमने लिया है भागवत जी का परिचय। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपका विजन क्लियर है कि अपने को जानना क्या है? प्रसंगों को याद करना और प्रसंगों को व्यास गद्दी पर सही ढंग से बोलना, यह सीखना है। हमको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हम यहां लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए काम? नियुक्ति का। किसका? नियुक्ति का। नियुक्ति का मतलब क्या हुआ? देखो, आपको जो प्रसंग याद करना है या फिर जिस प्रसंग को बढ़िया से बोलना है, पहले उसकी नियुक्ति करो कि हमको ये वाला प्रसंग है, इसको याद करना है। कहते हैं आधे से ज्यादा युद्ध यहां लड़ा जाता है। यहां अगर आपने मान लिया कि हम जीत गए तो जीत गए, मान लिया कि हार गए तो हार गए, पहले ही हार गए। हार होगी नहीं होगी वो तो बाद का काम है, लेकिन बिना लड़े ही हार गए अगर यहां से हार गए। तो सबसे पहले यहां अपने मन को संकेत दो कि ये वाला प्रसंग अपने को याद करना है। हमारे साथ आप प्रैक्टिकल करो सीधे और कमेंट करके बताना जब ये प्रैक्टिकल आपके काम होगा। जो चीजें आपको बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आपको प्रसंग याद करना, प्रसंग बोलना आ जाए तो आ करके कमेंट करना, गुरुजी जो आपने बताया था वो काम कर रही है ट्रिक। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? नियुक्त करना है या नियुक्ति करनी है किसी भी प्रसंग की, कि ये वाला प्रसंग याद करना है। हमने नियुक्त किया है कौन सा प्रसंग? भागवत जी का परिचय, हमने इसको नियुक्त किया है। ठीक है ना? काम पहला हमारा हो गया। दूसरा काम आपको करना है पढ़ने का। किसका? पढ़ना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पढ़ना है। जैसे लिखा है पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है। इसमें भी एक फंडा है,
उतना ही पढ़ना है जितना आप याद कर लें एक बार में। ये ना सोचे कि पूरा ही पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ें, 2 पैराग्राफ पढ़ें। जैसे हमने पहला पैराग्राफ इसको कर लिया, दूसरा पैराग्राफ हमने इसको कर लिया, इसके बाद तीसरे में इसको लेके जाएंगे, ठीक है ना। इतना ही अपने को करना है। तो हमने दूसरा काम क्या किया, पढ़ने का काम कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से पढ़ना है वो देखिए। हमने पढ़ा श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कह के संबोधित किया है। श्री सुखदेव जी ने चक्रे शाश्वत संहिता कहकर संबोधित किया है। श्री सूत जी उत्तम श्लोक चरितम कह के संबोधित किया, और ऋषियों ने परमहंसी संहिता कहकर सम्मानित किया है। हमने इसको इतना पढ़ लिया, ठीक। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, लिखिए कठिन शब्द में गोला या फिर हाईलाइट करना, ठीक। ये आपको तीसरा काम करना है। आपने पहली बार जब पढ़ा इसको, है ना, नियुक्त करने के बाद जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि इसे कुछ शब्द जो हैं वो अपने को कैसे लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, कठिन। तो आपने क्या किया, एक हाइलाइटर उठाया या फिर एक पेन उठाया, आपने उसमें या तो गोला लगा दिया या उसको हाईलाइट कर दिया कि ये एक कठिन शब्द है। जब हमारे गोला लगाने की बारी आई तो हमने देखा कि हमको कुछ शब्द कठिन लग रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने सीधे इसमें गोला लगाना शुरू कर दिया। हमको एक कठिन लग रहा है, हमको एक कठिन लग रहा है, चक्रे शाश्वत संहिता कठिन लग रही है, हमको उत्तम श्लोक चरितम कठिन लगा, इसको हमने गोला लगा दिया। फिर हमको ये कठिन लगा कि ऋषियों ने इसको परमहंसी संहिता कहा। हमने उन तमाम शब्दों में गोला लगा दिया है जो हमको कठिन लग रहे थे। इतना आप भी कर लोगे। पहला काम नियुक्त कर लेना कि ये वाला प्रसंग याद करना है, दूसरा पढ़ लेना, तीसरा जितने कठिन शब्द आपको लगे उसको आप गोला लगा दो कि ये कठिन है, इसको आप गोला लगा रहे हैं। अब चौथी बार जब पढ़ोगे तो चौथी बार क्या करोगे, कठिन को पढ़ो, कठिन को याद करो, पढ़ो मत, याद करो। अब बताइए, लंबा सेंटेंस तो याद नहीं होता, लेकिन हमको इतना तो याद हो जाएगा, भागवतम चक्रे शाश्वत संहिता उत्तम श्लोक चरितम परमहंसी संहिता। इसको आप बार बार पढ़ करके याद आसानी से कर सकते हैं, पढ़ के या फिर लिख के। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो आपको कठिन शब्द लग रहे थे ये आपको हमेशा के लिए रट गए। अगर आपसे किसी ने कहा भागवतम तो आप तुरंत कहोगे कि वह शब्द है जो वेद व्यास जी ने भागवत पुराण के लिए कहा है। आसानी से आप कह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे ना। आपने 4 काम अभी तक कर लिए हैं। अब आप 5वां काम क्या करो, आप पूरे चीजों को याद करने की कोशिश करो। इसके लिए आप 2 काम करो। पहला काम यह है, लिख करके याद करो, जितना आपको याद है उतना आप एक रफ में लिखो और देखो कि आप कितना लिख पाए हो, कितना बन रहा है। दूसरा काम आपके पास है, आप बोलो इसको और उसको मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लो और देखो कि आप कितना छोड़े हो, कितना सटीक बोले हो। और अगली बार जब आप इसको याद करोगे या फिर इसको बोलोगे तो प्रयास करोगे कि पहले से अच्छा होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि हम तो पहली बार ही अच्छा बोले हैं, संतुष्ट मत हो जाना। आप हमेशा और अच्छा करने का प्रयास करते रहना, ठीक है ना। इतने में आपको याद आसानी से हो जाएगा, बार बार अगर आप इनको पढ़ोगे तो। ये कहते हैं कि बार बार हमको कोई व्यक्ति अगर साधता है तो मैं उससे सध जाता हूं। बस बार बार पढ़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। याद कैसे करना है वो तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इसको व्यास गद्दी पर शानदार तरीके से कैसे प्रस्तुत करें, वो कला कैसे आएगी। देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है। अब मान के चलते हैं कि कोई बिल्कुल ही नया है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे करना है, जीरो है वो, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हम जीरो हैं, हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू किया, ठीक। हम कैसे पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखना। इसको हम पढ़ेंगे, श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कह के संबोधित किया है। श्री सुखदेव जी ने चक्र शाश्वत संहिता कह के संबोधित किया। श्री सूत जी उत्तम श्लोक चरितम कह के संबोधित किया और ऋषियों ने परमहंसी संहिता कह के सम्मान किया। हमने पहली बार ऐसा बोला और हमने सोचा कि उतना मजा नहीं आया है।
दोबारा प्रयास करते हैं। दोबारा हमने कैसे बोला? श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कह के संबोधित किया। हमने दोबारा बोला, हमको लगा अभी और सुधार किया जा सकता, हमने और सुधार किया, लेकिन ये सुधार कब आ रहा है? जब हम ये सोच रहे हैं कि हमने पिछली बार उतना अच्छा नहीं किया है। अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमने पहली बार ही शानदार कर दिया है, तो हम अगली बार कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अभी और भी ट्रिक्स हैं, वो भी आपको बताएंगे, पहले इतना समझ लो, ठीक। हमको क्या करना है? अब हमने जैसे चौथी बार बोला तो हमने क्या कहा कि आइए हम भागवत जी का परिचय समझते हैं। श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को भागवतम कह के संबोधित किया है। ठहर के हमने बोला, एक मिठास के साथ बोला और आई कांटेक्ट करके बोला। इससे श्रोताओं में भी इफेक्ट पड़ा। आई कांटेक्ट मतलब समझ रहे हैं आप कि श्रोताओं की ओर देख करके बोलना, ठीक है ना। अब कैसे समझेंगे कि हमने सही बोला या गलत बोला? पता ही कैसे चलेगा? आइडिया कैसे होगी कि हमने कैसा बोला? इसके लिए 2-3 तरीके कुछ लोग यूज करते हैं, वो आप भी चाहो तो यूज कर लो। पहला तरीका तो अगर आपके घर में आस पड़ोस कोई भागवत जी को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके समक्ष बैठो, कोई भी कथा को बताओ वो, और उनसे आप कहो कि हमको बता देना आप कि हमने कैसा बोला है, अच्छा बोला या नहीं बोला। जो हमने कमियां करी है उसको आप एक रफ में लिखना और हमें देना कि हमने इतनी इतनी कमियां की। अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो आपके पास फोन होगा, बड़े काम की चीज है वो डिवाइस। फोन के कैमरे को ऑन करना, रिकॉर्डिंग शुरू कर देना, उसमें बोलना और उसको आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। ज्यादा जोश में मत आना कि हमने तो सही बोला, पहली बार बोला है तो पहली बार के हिसाब से अच्छा ही है, ये मत सोचना कभी भी। जो ऐसा सोचते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप रिकॉर्ड करना, ध्यान से सुनना और सोचना हमने क्या क्या कमी की है, अपनी कमी निकालना, ठीक। अपनी कमी ढूंढना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो ढूंढ लेता है तो यकीन मानिए वो आगे बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो क्या करना, आप कमी निकालना एक कागज में और दोबारा इसको रिकॉर्ड करना और दोबारा उन चीजों को मत करना, ठीक। दोबारा कमी निकालना और तीसरी बार कमी मत करना, तीसरी बार कमी निकालना, चौथी बार मत करना। कमी निकालते निकालते, कोई कमी निकालने वाला नहीं है, आप स्वयं से कमी निकालो। ये करके आप पाओगे कि आपको प्रसंग याद भी हो गया और प्रसंग आप बढ़िया से बोल भी पा रहे हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं नोट्स की, इसके बाद क्लास को यहीं पर विराम करेंगे, ठीक है ना। भागवत कथा, श्री राम कथा और सत्संग का सरल नोट्स तैयार हो चुका है। अभी आपको हमने 4 स्तंभों के बारे में बताया कि कोई कथा के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए। समस्त चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे आप प्रसंग की बात करें, दृष्टांत, श्लोक, दोहे, भजने, हर चीज इसमें रहती है। अर्थात अगर आप इन नोट्सों का अध्ययन करते हैं तो बाहर आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर श्री राम कथा का नोट्स लेते हैं तो उसके लिए आपको 1449 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन ये 1449 किसका है? PDF, वो भी कैसा? हस्तलिखित। अगर आप चाहते हैं कि घर पे हमको भिजवा दें, टाइपिंग में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जिसको हम व्यास गद्दी में भी रख जाए तो मतलब पूजन करके भिजवाइए हमको, उसके लिए 3800 रुपये आपको देना होगा। नंबर यही वाला है 8269386376 करके। भागवत कथा का अगर आपको नोट्स लेना है, अगर आप ये है कि हम उतने सक्षम नहीं है, शुल्क थोड़ा कम है, आपके लिए शानदार है 489 वाला PDF, बहुत ही शानदार हस्तलिखित रहता है। आप अगर PDF लेते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि हमको टाइपिंग वाला मिल जाए, 1389। अगर घर पे मंगाना है तो 2200 रुपये। सत्संग का नोट्स है बहुत ही कम शुल्क, सत्संग का नोट्स है 799 रुपये, सबसे कम शुल्क वाला ही है। लेकिन कैसा, घर पहुंचा करके 799 रुपये में इसमें आपको बहुत सारे विषय मिल जाते हैं कथा का प्रचार करने के लिए, चाहे आध्यात्मिक हो, आधुनिक हो, कोई भी प्रसंग हो। समाज में कुरीतियां किस प्रकार फैल रही हैं, शिक्षित समाज को कैसे कर सकते हैं, बहुत लीलाओं के बारे में भगवान के, समस्त चीजें इसमें समाहित है। प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों में संपर्क आप कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय सिया राम।